हाय फ्रेंड, नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन और सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार व प्रणाम। साथियों, हमेशा की भांति लगातार नेत्र ज्योति दिव्यांग स्कूल यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए ब्रेल धारा के नाम से प्रोग्राम कंटिन्यू चला रहा है। आज हम इसके अंतर्गत ब्रेल धारा पार्ट 20 यानी ब्रेल धारा भाग 20 प्रस्तुत करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाले, प्रयोग होने वाले, बोले जाने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं और इनका ब्रेल में कोड नंबर क्या होता है और ये लिखे कैसे जाते हैं। साथियों, हमेशा की तरह आप सभी से अनुरोध, करवद्ध प्रार्थना, विशेषकर नए साथियों से जो अभी अभी हमारे चैनल में जुड़े हैं, उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पर सेट करें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मित्रों, ब्रेल धारा पार्ट 19 में आपने जाना बड़ाऊ से संबंधित शब्द और उच्चारण एवं उनका प्रयोग। आज हम ब्रेल धारा पार्ट 20 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम एक ही मात्रा से उच्चारण किए जाने वाले, बोले जाने वाले, प्रयोग होने वाले शब्दों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम ब्रेल धारा पार्ट 20। हमारा पहला शब्द है जो कि एक ही मात्रा से है। शब्द है एक। शब्द क्या है दोस्तों? एक। आइए एक को देखते हैं कि ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13। अब इन अक्षरों को हम आपस में जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? एक। क्या बन गया? एक। आइए एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाला अगला शब्द देखते हैं। शब्द है एकता। शब्द क्या है दोस्तों? एकता। आइए एकता को ब्रेल में लिखते हैं। एकता को ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? एकता। क्या बन गया? एकता। आइए एक की मात्रा से शुरू होने वाला हमारा अगला शब्द है एड़ी। शब्द क्या है दोस्तों? एड़ी। आप भी उच्चारण कीजिएगा।
और ए से अपने आसपास में उच्चारण होने वाले शब्दों को इकट्ठा कीजिएगा। शब्द है एड़ी। आइए देखते हैं कि एड़ी को लिखना कैसे है ब्रेल में। सबसे पहले 15 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 4 5 6 यानी 1 2 4 5 6, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया दोस्तों? एड़ी। क्या बन गया? एड़ी। आइए अगला शब्द देखते हैं जो कि ए की मात्रा से ही है। शब्द है एक बार। क्या है शब्द? एक बार। एक बार को ब्रेल में लिखना कैसे है ये देख लेते हैं। सबसे पहले 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 2 यानी 1 2, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। शब्द क्या बन गया साथियों? एक बार। क्या बन गया? एक बार। आइए एक की मात्रा से शुरू होने वाला हमारा अगला शब्द है एकीकरण। एकीकरण। शब्द ध्यान से सुनिएगा, शब्दों का उच्चारण भी कीजिएगा। शब्द है एकीकरण। आइए एकीकरण को लिखते हैं। कैसे लिखना है? 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, और उसके बाद 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं। क्या शब्द बन गया साथियों? एकीकरण। आइए अगला शब्द लेते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो ए की मात्रा से उच्चारण होने वाले शब्दों का है। आइए शब्द है हमारा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद। आइए एकेश्वरवाद को लिखते हैं। कैसे लिखना है? सबसे पहले 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 1 5 यानी 1 5, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और लास्ट में 1 4 5 यानी 1 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या बन गया साथियों? एकेश्वरवाद। साथियों शब्दों का उच्चारण हमारी लेखनी के लिए और पढ़ने के लिए यानी रीडिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शब्द का उच्चारण करें और शब्दों में प्रयोग होने वाले अक्षरों की पहचान करें। आइए एक की मात्रा से हमारा अगला शब्द है। शब्द है दोस्तों
एरिया शब्द क्या है? एरिया। एरिया। आइए एरिया को अब हम ब्रेल में लिखते हैं। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? एरिया। क्या बन गया? एरिया। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द है एरियल। शब्द क्या है? एरियल। आइए एरियल को लिखते हैं हम ब्रेल में। सबसे पहले 15 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 5, उसके बाद 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में यदि जोड़ते हैं, क्या शब्द बन गया दोस्तों? एरियल। क्या बन गया? एरियल। आइए ए की मात्रा से शुरू होने वाला हमारा आज का अगला शब्द है एंजल। 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 साथियों, नाक से उच्चारित होने वाले शब्द जिसमें चंद्रबिंदु, अनुस्वर, अण जैसे प्रमुख अक्षर प्रयोग होते हैं, इस संबंध में हमारा एक प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 13 उपलब्ध है, जिसमें विस्तार पूर्वक नाक से उच्चारण होने वाले शब्दों की जानकारी दी गई है। कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें और आपके मन में जो विचार होंगे, जो सवाल होंगे, उन सारे सवालों का जवाब हमारा वह प्रोग्राम ब्रेल धारा भाग 13 नाक से उच्चारित शब्द व प्रयोग ये उपलब्ध है, ज़रूर देखिएगा। आइए एंजल को लिखते हैं ब्रेल में। सबसे पहले 15 यानी 1 5, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, और उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द तैयार हो गया साथियों? एंजल। क्या हो गया? एंजल। जी, आज का हमारा अगला शब्द है एसी। शब्द क्या है दोस्तों? एसी। एसी को आइए देखते हैं ब्रेल में कैसे लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 1 5, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या शब्द बन गया? ए सी। आइए ए की मात्रा से हमारा अगला शब्द है एलियन। एलियन। एलियन शब्द को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको लिखने में कोई गलती ना हो। शब्द है एलियन। आइए एलियन को ब्रेल में लिखते हैं। सबसे पहले 15 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद
1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6 और उसके बाद 1 3 4 5 यानी 1 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों? एलियन। क्या बन जाएगा? एलियन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप भी इन शब्दों की तलाश कीजिएगा। ए से उच्चारण होने वाले शब्द ज़रूर खोजिएगा और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिएगा, नोट कीजिएगा और उसके बाद उनका उच्चारण करते हुए लिखने का अभ्यास कीजिएगा। अगला शब्द है एज। अगला शब्द क्या है? ए की मात्रा से एज। आइए अब देखते हैं कि एज को ब्रेल में लिखना कैसे है। एज को ब्रेल में लिखने के लिए 1 5 यानी 1 5 और उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5। इन दो अक्षरों से क्या शब्द बन गया? एज। क्या बन गया? एज। आइए ए की मात्रा से हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा एकाद। शब्द क्या है दोस्तों? एकाद। आइए अब ब्रेल में देखते हैं कि एकाद को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5 और उसके बाद 1 4 5 यानी 1 4 5। शब्द क्या बन गया दोस्तों? एकाद। जी, क्या बन गया शब्द? एकाद। आइए अगला शब्द ए की मात्रा से देखते हैं। शब्द है एल्बम। शब्द क्या है दोस्तों? एल्बम। आइए ब्रेल में एल्बम को कैसे लिखना है ये देखते हैं। सबसे पहले 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3, उसके बाद 1 2 यानी 1 2 और उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4 और लास्ट में 1 3 4 यानी 1 3 4। यहाँ पर आधा म लगा हुआ है। दोस्तों आधे अक्षरों की पहचान व प्रयोग, यदि इस संबंध में आपको कोई दिक्कत आती है, आधे अक्षरों को समझने में कोई समस्या होती है, तो हमारा एक प्रोग्राम इसी अक्षरों से संबंधित ब्रेल धारा पार्ट 11 में उपलब्ध है। आधे अक्षरों की पहचान व प्रयोग, कृपया उस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और अपने मन में उत्पन्न हो रही शंकाओं को दूर करें। आइए अगला शब्द है हमारा एक तारा। शब्द क्या है? एक तारा। एक तारा। आइए अब ब्रेल में देखते हैं कि एक तारा को लिखना कैसे है। एक तारा को लिखने के लिए सबसे पहले 1 5 यानी 1 5, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5 और उसके बाद 3 4 5
यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों? एक तारा। क्या बन गया? एक तारा। आइए एक ही मात्रा से शुरू होने वाला हमारा अगला शब्द है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। साथियों आप उच्चारण कीजिए एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। आइए देखते हैं कि एम्बुलेंस को ब्रेल में लिखना कैसे है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 134 यानी 134, उसके बाद 12 यानी 12, उसके बाद 136 यानी 136, उसके बाद 123 यानी 123, उसके बाद 15 यानी 15, उसके बाद 56 यानी 56, और उसके बाद 234 यानी 234। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन गया दोस्तों? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। जी बिल्कुल। आइए एक ही मात्रा से हम अगला शब्द लेते हैं। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाले, प्रयोग होने वाले, लिखने पढ़ने व बोले जाने वाले शब्दों के विषय में है। आइए अगला शब्द है हमारा एकत्व। 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 अब ब्रेल में इसे देख लेते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? एकत्व। एकत्व। आइए एक ही मात्रा से शुरू होने वाला हमारा आज का अगला शब्द है। शब्द है दोस्तों एशिया। शब्द क्या है साथियों? एशिया। आइए एशिया को लिखते हैं। एशिया को लिखने के लिए 15 यानी 15, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 1 3 4 5 6 यानी 1 3 4 5 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? एशिया। क्या बन गया? एशिया। आइए आज की चर्चा में जो हमारा शब्द है, एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाले शब्द, इसके अंतर्गत में अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है एवरेस्ट। शब्द क्या है दोस्तों? एवरेस्ट। प्यारे भाइयों एवं बहनों,
आपने अभी तक इस वीडियो में जितने भी शब्द सुने हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, अनुभव किया होगा कि सारे के सारे शब्द एक ही मात्रा से ही उच्चारण किए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं। आप भी ऐसे शब्दों की तलाश कीजिएगा। आइए शब्द देख लेते हैं। शब्द है हमारा एवरेस्ट। अब एवरेस्ट को लिखना है हमें। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 1 2 3 6 यानी 1 2 3 6, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 15 यानी 15, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, और उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी 2 3 4 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द निर्मित होगा साथियों? एवरेस्ट। क्या होगा? एवरेस्ट। साथियों, यदि आपको सा, श और श में उच्चारण करने, पहचान करने अथवा बोलने में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या हो, तो हमारा एक प्रोग्राम इन अक्षरों से संबंधित है, जिसमें आप सा, शा और शा, इन तीनों सा, शा, शा के विषय में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि ब्रेल धारा पार्ट 10 भाग 10 में उपलब्ध है। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपके अंदर जो दुविधाएं, दिक्कतें, समस्याएं सा, शा और शा को लेकर के होंगी, वो निश्चित रूप से अवश्य दूर होंगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। आइए, एवरेस्ट के बाद एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाला हमारा अगला शब्द है दोस्तों। क्या है? एजेंडा। एजेंडा। एजेंडा शब्द क्या है साथियों? एजेंडा। एजेंडा को अब हमें ब्रेल में लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 2 4 5 यानी 2 4 5, उसके बाद 15 यानी 15, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 2 4 6 यानी 1 2 4 6, और उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5। क्या बन गया दोस्तों? एजेंडा। क्या बन गया? एजेंडा। आइए, आज का जो विषय है हमारा, एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाले शब्द, इसके अंतर्गत अगला शब्द है हमारा एकांश। 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 आइए, एकांश को हमें लिखना है ब्रेल में। एकांश को लिखने के लिए 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 4 6 यानी 1 4 6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं।
क्या शब्द निर्मित होगा साथियों? एकांश। क्या हो गया? एकांश। आइए एक की मात्रा से उच्चारित होने वाले हमारे कुछ और शब्द हैं। अगला शब्द है एकदम। एकदम अक्सर हम उच्चारण करते हैं एकदम। आइए एकदम को लिखते हैं ब्रेल में। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 145 यानी 145, और उसके बाद 134 यानी 134। इन अक्षरों को अब आपस में ऐड करेंगे। क्या शब्द बन गया साथियों? एकदम। क्या बन गया? एकदम। अब आइए अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है एकाकी। साथियों एकांकी अलग है और ये शब्द अलग है। शब्द है एकाकी। आइए एकाकी को लिखते हैं। शब्द है एकाकी। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 345 यानी 345, उसके बाद फिर 13 यानी 13, और उसके बाद 35 यानी 35। अब इन अक्षरों को जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? एकाकी। एकाकी। आइए अगला शब्द लेते हैं जो कि एक ही मात्रा से ही है। शब्द है एकाधिकार। शब्द क्या है? एकाधिकार। एकाधिकार शब्द है हमारा। एकाधिकार। हाँ हाँ उच्चारण कीजिए। गुड। सभी को उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद ही हमें इन शब्दों को लिखना है। यदि हम उच्चारण कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हम अक्षरों की स्पष्टता को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। शब्द है एकाधिकार। आइए एकाधिकार को लिखते हैं। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 345 यानी 345, उसके बाद 2346 यानी 2346, उसके बाद 24 यानी 24, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 345 यानी 345, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को साथियों हम आपस में ऐड कर देते हैं। शब्द क्या बन गया? एकाधिकार। एकाधिकार। क्या बन गया? एकाधिकार। आइए एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाला हमारा आज का अगला शब्द है एकाग्र। एकाग्र। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी ऐसे शब्दों की तलाश कीजिएगा जो कि एक ही मात्रा से हो। उनका उच्चारण कीजिएगा, उसके बाद उनको लिखिएगा। आप यदि उच्चारण करते हैं तो आसानी से किस शब्द में कौन सा अक्षर कहाँ पर और कैसे प्रयोग होगा ये हम आप समझ पाएंगे।
आइए, शब्द है हमारा एकाग्र। एकाग्र। अब एकाग्र को ब्रेल में लिखना है हमको। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 345 यानी 345, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों? एकाग्र। क्या बन गया? एकाग्र। आइए, एकाग्र के बाद एक ही मात्रा से शुरू होने वाला हमारा अगला शब्द है एकमत। क्या है? एकमत। साथियों, आज जितने भी शब्द इस वीडियो में आपने सुना वे सारे के सारे शब्द एक ही मात्रा से ही उच्चारण किए गए हैं। आप भी ऐसे शब्दों की खोज कीजिएगा, तलाश कीजिएगा, और कितने शब्द आपको मिले हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए, शब्द है एकमत। एकमत को ब्रेल में लिखने के लिए सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 1 3 4 यानी 1 3 4, उसके बाद 2 3 4 5 2 3 4 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन गया दोस्तों? क्या बन गया? एकमत। क्या बन गया? एकमत। आइए, एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाला हमारा अगला शब्द है एकत्र। एकत्र। हमें विद्यार्थियों को यदि समझाना है, मैंने अपने पिछले प्रोग्रामों में भी आपको बताया है, विद्यार्थियों को समझाने के लिए मात्राओं को बाकी शब्दों के अक्षरों से अलग करके उच्चारण करना पड़ेगा। शब्द है एकत्र। शब्द क्या है? एकत्र। अब इसका हम अलगीकरण करते हैं तो एकत्र। एकत्र। शब्द क्या है? एकत्र। आइए, एकत्र को हमें लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या बन जाएगा दोस्तों? एकत्र। एकत्र। आइए, एक ही मात्रा से उच्चारण किए जाने वाला हमारा आज का अगला शब्द है एकल। एकल। एकल शब्द है दोस्तों, एकल। आइए, एकल को हमें ब्रेल में लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 1 2 3 यानी 1 2 3। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द बन गया? एकल। क्या बन गया? एकल। आइए,
ए की मात्रा से हमारा अगला शब्द है एशियाई। एशियाई। आइए एशियाई को देखते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 2 4 यानी 2 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। शब्द क्या बन गए दोस्तों? एशियाई। हालांकि आप उच्चारण करेंगे तो इसमें या लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ब्रेल में एक स्टेप के हिसाब से लिखते हैं। जैसे आपने कई जगह ब्रेल बुक में देखा होगा लिए। लिए अगर हम लिए को लिखते हैं तो ला, छोटी ई, या और ए होता है, जबकि वास्तविक रूप से कम सेल में लिखने के लिए सही तरीका क्या होगा लिए को लिखने का? उसके लिए पहले ला, छोटी ई और ए की मात्रा होगी। इसी प्रकार यहाँ पर एशियाई लिखा गया है। आइए अगला शब्द देख लेते हैं। शब्द है एक साथ। शब्द क्या है? एक साथ। अब एक साथ को हम ब्रेल में लिखते कैसे हैं? सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, और उसके बाद 1 4 5 6 यानी 1 4 5 6। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों? एक साथ। क्या बन जाएगा? एक साथ। आइए एक की मात्रा से उच्चारण किए जाने वाला आज का हमारा अगला शब्द है एक मुख। एक मुख। शब्द क्या है दोस्तों? एक मुख। अब एक मुख को हमें लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 134 यानी 134, उसके बाद 136 यानी 136, और उसके बाद 46 यानी 4 6, जिससे खा खरगोश बनता है। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं। क्या शब्द बन गया? एक मुख। क्या बन गया? एक मुख। आइए एक की मात्रा से हमारा आज का अगला शब्द है एक निष्ठ। एक निष्ठ। एक निष्ठ। आइए एक निष्ठ को लिखते हैं ब्रेल में। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 1345 यानी 1345, और उसके बाद 24 यानी 24, उसके बाद .4 यानी .4, उसके बाद 146 यानी 146, और उसके बाद 2456 2 4 5 6। अब
इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या शब्द तैयार हो जाएगा साथियों? एक निष्ठ। क्या हो जाएगा? एक निष्ठ। जी, आइए एक ही मात्रा से शुरू होने वाला हमारा आज का अगला शब्द है। शब्द है दोस्तों एक सूत्र। शब्द क्या है? एक सूत्र। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के वीडियो में आज आप एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाले शब्दों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। शब्द है हमारा एक सूत्र। आइए एक सूत्र को हमें ब्रेल में लिखना है। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 2 3 4 यानी 2 3 4, उसके बाद 1 2 5 6 यानी 1 2 5 6, उसके बाद डॉट 4 यानी डॉट 4, उसके बाद 2 3 4 5 यानी 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में यदि ऐड करते हैं तो क्या शब्द बन गया दोस्तों? एक सूत्र। क्या बन गया? एक सूत्र। जी, आइए एक ही मात्रा से उच्चारण किए जाने वाला हमारा अगला शब्द है एकांकी। शब्द क्या है दोस्तों? एकांकी। अब आइए एकांकी को ब्रेल में देखते हैं कि लिखना कैसे है। 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। क्या क्या लिखा हमने? एक ही मात्रा, उसके बाद का कबूतर वाला, उसके बाद बड़ा आ, उसके बाद अनुस्वर यानी 5 6, उसके बाद फिर से का 1 3 वाला, और उसके बाद 3 5। इन अक्षरों को अब ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया दोस्तों? एकांकी। क्या बन गया? एकांकी। कोई दिक्कत ना हो समझने में, दोबारा से बता देते हैं एकांकी को। एकांकी को लिखने के लिए 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 3 4 5 यानी 3 4 5, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 3 यानी 1 3, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। आइए एकांकी के बाद अगला शब्द देखते हैं एक ही मात्रा से। शब्द है एक रंगी। एक रंगी। एक रंगी। आइए एक रंगी को ब्रेल में लिखते हैं। सबसे पहले 15 यानी 15, उसके बाद 13 यानी 13, उसके बाद 1 2 3 5 यानी 1 2 3 5, उसके बाद 5 6 यानी 5 6, उसके बाद 1 2 4 5 यानी 1 2 4 5, और उसके बाद 3 5 यानी 3 5। अब इन अक्षरों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या शब्द बन गया साथियों?
एक रंगी, एक रंगी। आइए एक ही मात्रा से उच्चारण किए जाने वाला आज का हमारा अगला शब्द है एकांत। शब्द क्या है दोस्तों? एकांत। आइए ब्रेल में देखते हैं कि एकांत को लिखना कैसे है। सबसे पहले 1-5 यानी 1-5, उसके बाद 1-3 यानी 1-3, उसके बाद 3-4-5 यानी 3-4-5, उसके बाद 5-6 यानी 5-6, और उसके बाद 2-3-4-5 यानी 2-3-4-5। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द तैयार हो जाएगा साथियों? एकांत। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप बुक पढ़िएगा या लिखिएगा, शब्दों को उच्चारण करने से आपकी जो उच्चारण शैली है, बोलने की शैली है और शब्दों का स्पष्टीकरण है, यह सुधरता है। इसका ध्यान दीजिएगा। आइए एक ही मात्रा से हम अगला शब्द देख लेते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी शब्द होगा। एक ही मात्रा से उच्चारण होने वाला हमारा आज का आखिरी शब्द है एकलव्य। एकलव्य क्या है? एकलव्य। एकलव्य शब्द है एकलव्य। एकलव्य को लिखने के लिए ब्रेल में सबसे पहले 1-5 यानी 1-5, उसके बाद 1-3 यानी 1-3, उसके बाद 1-2-3 यानी 1-2-3, उसके बाद .4 यानी .4, और उसके बाद 1-2-3-6 यानी 1-2-3-6, और लास्ट में 1-3-4-5-6 यानी 1-3-4-5-6। अब इन अक्षरों को आपस में ऐड कर देते हैं तो क्या शब्द तैयार हो जाएगा साथियों? एकलव्य। क्या हो जाएगा? एकलव्य। एकलव्य ये शब्द हमारा निर्मित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और ऑल में सिलेक्ट करें, ताकि जब कभी भी चैनल पर नया वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नए प्रोग्राम, नए पार्ट और नई चर्चा के साथ। तब तक दीजिए विदा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जय हिंद।